हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मंजिलें प्यार की भाग 3। अगर आपने इससे पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। जब रशिया ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो उस लड़के का चेहरा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दृश्य के सामने भविष्य खड़ा था। दृश्य को तो अपने सामने भविष्य को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले और ना जाने कितने दिनों से जिस आवाज की तलाश में वो थी वो कोई और नहीं भविष्य है। भविष्य भी दृश्य को अपने सामने इस तरह देखकर हैरान था। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी देर पहले जिस इंसान ने उसे पुकारा वो दृश्य हो सकती है, क्योंकि दृश्य भविष्य के बारे में क्या सोच रखती है भविष्य अच्छे से वाकिफ था। कुछ देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद अचानक दृश्य के हाथ में पकड़ा उसका फोन रिंग हुआ, जिस पर माय लव ऋषि नाम फ्लैश हो रहा था। भविष्य ने एक नजर दृश्य की तरफ देखा और फिर दृश्य के फोन में फ्लैश हो रहे नाम को और अपना सिर झटक कर वहां से चला गया। उसे जाते देख दृश्य बड़बड़ाई, रुक नहीं सकता था, हार्टलेस, और वो भी कैंटीन की तरफ चली गई। भविष्य जो कुछ ही कदम चला था, जब उसने हार्टलेस सुना तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी उसे दृश्य के फोन में फ्लैश होता हुआ ऋषि का नाम जहन में आया और उसके हाथों की नसें तन गईं और मुस्कान की जगह उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बिना रुके आगे बढ़ गया। आज पूरे दिन दृश्य के जहन में भविष्य का ही कब्जा था। उसके जहन में भविष्य के दो रूप चल रहे थे। शायद वो उसकी तुलना कर रही थी। एक तरफ वो जो सबके सामने है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला, ड्रिंक करने वाला और उसका लड़कियों के साथ रिश्ता। वहीं दूसरी तरफ वो जिसकी आवाज में एक अनकहा दर्द था, जिसकी आवाज सुनकर पता नहीं क्यों पर दृश्य के दिल को सुकून मिला। और जब दृश्य उसकी आंखों में देखती थी तो उसे भविष्य की आंखों में अपने लिए कुछ अलग ही एहसास दिखाई देता था। वो एहसास क्या है ये दृश्य आज तक नहीं समझ पाई। दिन यूं ही बीतते गए। ऋषि के आने से अब दृश्य पूरी तरह से सबसे दूर हो गई थी। पहले दृश्य की सिर्फ कॉलेज में ही काव्या से बात नहीं होती थी, पर अब घर पर भी यही हाल था। बाकी सबके साथ भी उसने बात करना कम हो गया था। धीरे धीरे दृश्यधरा से भी दूर हो रही थी। दृश्य को म्यूजिक बचपन से ही पसंद था, पर उसका सिंगिंग करना ऋषि को पसंद नहीं था, इसलिए उसने बहुत पहले ही गाना छोड़ दिया था, सिर्फ ऋषि की खुशी के लिए। लेकिन जब भी वो भविष्य की आवाज सुनती है तो उसे गाना गाने की चाह फिर से होने लगती है। पर वो ऋषि की खुशी के लिए इन सब से दूर ही रहती। वो छुपकर भविष्य को गाना गाते हुए देखती थी। ऋषि को तो उसका बास्केटबॉल खेलने से और दूसरे लड़कों से या किसी और से बात करने से भी प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे दृश्य उदास रहने लगी। उसे भी अपनी दोस्त, अपनी बहन और घर वालों की कमी खलती थी, पर अब वो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने खुद को ही सबसे दूर कर लिया था। एक दिन दृश्य को ऋषि का मैसेज आया कि वो अपने इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है, इसलिए अब वो वापस जा रहा है। जब दृश्य को ऋषि का मैसेज आया तो वो इस वक्त घर पर थी और काव्या भी उसके साथ ही थी। मैसेज पढ़ते ही दृश्य के हाथ से फोन छूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह चले। जब काव्या ने दृश्य की हालत देखी तो उसे जाकर संभाला। काव्या ने बार बार उससे पूछा कि क्या हुआ, पर दृश्य ने कोई जवाब नहीं दिया। जब काव्या की नजर दृश्य के फोन पर पड़ी तो उसने मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़कर काव्या को ऋषि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उससे भी ज्यादा गुस्सा उसे दृश्य पर आ रहा था, जो बार बार ऋषि को दिए हुए धोखे को समझकर भी समझना नहीं चाहती थी। ऋषि को गए एक हफ्ता बीत चुका था। इसी बीच दृश्य पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। उसने खुद को अपने एक कमरे में बंद कर दिया था। वो ना तो किसी से मिलना चाहती थी और ना ही किसी से बात करना चाहती थी। काव्या को अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था। वो उसे इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। एक दिन काव्या दृश्य के लिए परेशान अकेली कैंटीन में बैठी थी कि तभी वहां पर वीर, वंश और भविष्य आ गए। काव्या को यूं गुमसुम देखकर वीर ने वंश और भविष्य की तरफ इशारे से पूछा तो उन दोनों ने अपने कंधे उठा दिए। वंश ने काव्या को हिलाते हुए कहा, हे काव्या, कहाँ खोई हुई हो? हम कब से यहाँ खड़े हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? काव्या ने कहा, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। वही तो हम भी पूछ रहे हैं, तुम्हारा ध्यान आजकल रहता कहाँ है? वीर ने बैठते हुए कहा, क्या हुआ काव्या, कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, पर दृश्य वो ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? वो कई दिनों से कॉलेज में भी नहीं दिखी। भविष्य ने तपाक से पूछा। भविष्य को दृश्य की इस तरह चिंता करते देख वीर ने शंका भरे लहजे से कहा, तू कब से नोटिस करने लगा कि कौन कॉलेज आ रहा है या नहीं?
वीर की बात सुनकर काव्या और वंश ने भी भविष्य की तरफ देखा तो भविष्य ने कहा, वो कई दिनों से वो ऋषि भी कॉलेज में नहीं दिखा, तो बस इसलिए। उस कमीने का तो नाम मत लो, मन तो कर रहा है कि उसे जिंदा जला दूं। सब उसी का किया धरा है। आज दृश्य की जो हालत है उसी की वजह से है। काव्या, साफ साफ बताओ क्या हुआ दृश्य के साथ। काव्या उन तीनों को ऋषि के जाने से लेकर पिछले हफ्ते से दृश्य की जो हालत है उन सब के बारे में बताती है। वीर, तुम्हारी बहन पागल वागल है क्या? उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आती? वो ऋषि सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है और वो उसे प्यार समझ बैठी है। वंश, वीर ठीक कह रहा है। और दृश्या तो मुझे एक समझदार सुलझी हुई लड़की लगी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? काव्या, पता नहीं, उस ऋषि ने कैसा जादू कर दिया है उस पर, वो सबसे दूर हो गई है। पता है, वो सबसे ज्यादा प्यार छोटी माँ से करती थी, उनके बिना एक पल नहीं रह सकती थी, पर उस ऋषि ने उसे सबसे दूर कर दिया है। पिछले 1 साल से उसने अपने घर वालों से बात नहीं की। जो लड़की अपने परिवार के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, वो आज उन सबसे दूर यहाँ चली आई। म्यूजिक जिसमें उसकी जान बसती थी, ऋषि के लिए उसने उसे भी छोड़ दिया। पर उस ऋषि ने क्या किया? हर बार उसे छोड़कर चला जाता है। वो थोड़ी संभल जाती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो वो फिर से वापस आ जाता है। भविष्य बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन कॉलेज में एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे थे, इसलिए दृश्य इतने दिनों बाद आज कॉलेज आई थी। पर पहले वाली दृश्य जैसे कहीं गुम हो गई थी। जिस लड़की के चेहरे पर हर वक्त एटीट्यूड और आंखों में गुरूर होता था, वहां आज उदासी और खालीपन के सिवाय कुछ नहीं था। दृश्य अपना एग्जाम फॉर्म भरने के बाद बाहर गार्डन में आकर चुपचाप बेंच में बैठ गई। कुछ देर बाद जब भविष्य वीर और वंश के साथ वहां से गुजरा तो उसकी नजर दृश्य पर गई, जो गुमसुम सी वहां बैठी थी। भविष्य ने कुछ सोचकर अपने कदम दृश्य की तरफ बढ़ा दिए और वहीं उसी बेंच पर दृश्य के बगल में कुछ ही दूरी बनाकर बैठ गया। वंश ने कुछ सोचा और काव्या को कॉल करके वहां बुला लिया। थोड़ी देर में काव्या भी वहां आ गई और वो तीनों वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े होकर दृश्य और भविष्य को देखने लगे। जब दृश्य को महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है, उसने एक नजर भविष्य की तरफ देखा। उसे वहां देखकर दृश्य थोड़ी हैरान हो गई। उसने फिर से अपनी नजरें सामने की तरफ कर ली। दृश्य को इस तरह खामोश देखकर भविष्य ने बात शुरू करते हुए कहा, हाय, आई एम भविष्य, भविष्य सिंह राठौर। तुम मुझे शायद नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम काव्या की बहन हो, राइट? दृश्य, आई नो कि मैं काव्या की बहन हूँ, और तुम्हें मैं तो क्या, पूरा कॉलेज जानता है, इतने फेमस जो हो अपनी हरकतों और आदतों की वजह से। वेल, जानकर अच्छा लगा कि तुमने मुझे नोटिस तो किया। भविष्य की बात सुनकर दृश्य ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें फेर ली। भविष्य ने फिर से बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, क्या तुम सच में ऋषि से प्यार करती थी? भविष्य ने दृश्य की तरफ देखते हुए कहा। भविष्य की बात सुनकर दृश्य उसे संवलिया निगाहों से देखती है तो भविष्य कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, जवाब दो। दृश्य फिर से कुछ भी नहीं बोली तो भविष्य कहता है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने प्यार में कोई पीएचडी की है, पर जितना मैं इन 2.5 अक्षरों को समझ पाया हूँ, बस इतना ही कहूंगा। कभी कभी हम जिसे प्यार समझते हैं वो सिर्फ हमारा अट्रैक्शन होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में ऋषि के लिए जो फीलिंग है वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन है, पर शायद ऋषि के लिए अट्रैक्शन ही था। प्यार का मतलब होता है संवारना, पर ऋषि के प्यार ने तुम्हें बिखेर कर रख दिया। प्यार में कभी शर्तें नहीं होती, कोई बंदिशें नहीं होती। हम जैसे हैं, कोई हमें वैसे ही अपनाए, उसे प्यार कहते हैं। हाँ, मानता हूँ कभी कभी बदलाव जरूरी होते हैं, पर तुम खुद सोचो, ऋषि के प्यार ने तुम्हें क्या बना दिया है? तुम क्या थी पहले और अब क्या हो? एक इंसान के प्यार के लिए तुमने ना जाने कितनों के प्यार को ठुकरा दिया। एक अनजान की करीबी के लिए तुमने अपनों को खुद से दूर कर दिया। जिस माँ के बिना तुम एक पल नहीं रह सकती थी, ना जाने आज कितने दिनों से तुमने उनसे बात तक नहीं की। तुम अपनों से दूर हो गई। उससे भी बड़ी बात, तुम खुद से दूर हो गई। जिस लड़की को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था, वो एक इंसान के आगे हार गई। म्यूजिक में जिसकी जान बसती थी, उससे दूर हो गई। तुम उस इंसान की गलतियों की सजा खुद को, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपनी बहन को क्यों दे रही हो? तुम उस एक इंसान को छोड़कर जाने से टूट चुकी हो जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं था। पर कभी अपने माँ पापा के बारे में सोचा है? तुम्हारा उनसे यूं मुंह मोड़ लेने से वो किस कदर टूटे होंगे, उन पर क्या बीतती होगी। उनका तो तुमसे खून का रिश्ता है। उस एक इंसान के लिए न जाने तुमने कितनों को खोया है। सोचा है कभी? दृश्य, अब बहुत देर हो गई है,
सब बर्बाद हो गया। भविष्य, कोई देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है, संभाल लो सब कुछ, रोक लो खुद को यूं अपनों से दूर होने से। जब रिश्तों की डोर में गांठ पड़ जाए तो उसे वक्त रहते सुलझा लेना चाहिए। जो हो गया है तुम उसे बदल नहीं सकती, पर उसे और बदतर बनने से रोक सकती हो। एक बार सोचना जरूर। ये कहकर भविष्य बिना दृश्य की तरफ देखे वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया दृश्य के लिए मन में कई सारी उलझनें। दृश्य कुछ देर तक उस तरफ देखती रही जहां से भविष्य गया था। दृश्य ने एक बार फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया, पर आज उसके जहन में ऋषि नहीं, भविष्य की बातें बार बार उसे याद आ रही थी। उसे अपने परिवार के साथ, खासकर अपनी माँ के साथ बिताए पल याद आने लगे। आज दृश्य खुद को अकेला महसूस कर रही थी। आज दृश्य को महसूस हुआ कि ऋषि के लिए वो क्या से क्या बन गई है। ऋषि के आने से पहले वो अपनी छोटी सी दुनिया में अपने परिवार के साथ कितना खुश थी। दृश्य ने कुछ सोचते हुए अपनी माँ को कॉल लगाया। 2-3 रिंग जाने के बाद सामने से किसी औरत की आवाज आई, हेलो। दृश्य को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने परिवार का सामना करेगी। जब कुछ देर और दृश्य की तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो दृश्य की माँ ने परेशान होते हुए कहा, देशो तू ठीक है तो है ना? कुछ तो बोल मेरी बच्ची, तेरी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बोल मेरी बच्ची, यूं खामोश मत रह। दृश्य ने अपने आंसू कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकामयाब रही और उसने रोते हुए कहा, मम्मा। हाँ मेरी बच्ची बोल, तू ठीक तो है ना? सामने से दृश्य की माँ ने झट से कहा, दृश्य, आई एम सॉरी मम्मा, मैंने बहुत गलत बिहेव किया आपके साथ, पापा के साथ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे ही दृश्य ने अपने माँ पापा दोनों से बात की। दृश्य के माता पिता को खुशी थी इस बात की कि आज उन्हें उनकी पहले वाली दृश्य मिल गई। दृश्य के मन में सुकून था, उसके माँ पापा ने उसे माफ कर दिया है। दृश्य ने काव्या और मासीमा से भी बात की और आज सब पहले वाली दृश्य को पाकर खुश थे। दृश्य ने धरा को कॉल किया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। दृश्य ने मन ही मन सोचा और सो गई। आज कितने दिनों बाद उसे सुकून भरी नींद आई थी और बीते इन 2 दिनों में उसके जहन में ऋषि का ख्याल तक नहीं आया। कहानी अभी जारी है। तीसरा पार्ट देखने के लिए दिल से धन्यवाद।